So this is the MSI Creator M16. One of the best laptop under 90,000 for creator like video editing, graphic designing, photo editing। और इसमें है गाइस बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर i7-12700H जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। आज इसके बारे में फुल जानकारी हासिल करेंगे और इसको कंपेयर भी करेंगे इस प्राइस रेंज में दूसरे लैपटॉप से कि क्या ये वर्थ इट है। और ये स्पेशली क्रिएटर्स के लिए है और जो गेमिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ऑप्शन है इसमें, वो हम सब जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लैपटॉप क्या वर्थ इट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात करते हैं कि इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एज यूजुअल सभी लैपटॉप्स की तरह इसमें भी प्लास्टिक बिल्ड में आपको मिलेगा। सॉलिड प्लास्टिक है और एयर वेंट्स बहुत दिए गए। इसमें नीचे का पार्ट आधे से भी ज्यादा पार्ट एयर वेंट है, साइड में एयर वेंट है, दोनों साइड्स में पीछे एयर वेंट्स है। और पीछे का जो एयर वेंट है वहां पे मेटल का मैश लगा हुआ है जो कि काफी तगड़ा दिखता है। और ऊपर भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, छोटे छोटे छेद है, ऊपर भी एयर वेंट्स है। एयर सर्कुलेशन एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आपको अलग से कूलिंग पैड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। एयर डिलीवरी खतरनाक है इसमें। और अगर डिजाइन की मैं बात करूं तो एकदम सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, कोई भी फैंसी चीज नहीं है कि आप शो ऑफ मार सको इसको ले जाके कॉलेज में, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर चीज तगड़ा है, अंदर से बहुत ही तगड़ा स्पेसिफिकेशन है इसका। बाहर से एकदम सिंपल लुकिंग है। और ये जो लाइट्स देख रहे हो आप, ये भी एक ही कलर में मिलता है आपको, RGB नहीं मिलता। RGB होना चाहिए था, पर ये एक क्रिएटर लैपटॉप है तो RGB का यूज भी नहीं है उतना, वो गेमिंग लैपटॉप में यूज में आता है थोड़ा सा दिखाने के लिए। पर दिस इज द क्रिएटर लैपटॉप, सो RGB का कोई यूज नहीं है। व्हाइट कलर में ही आता है कीबोर्ड में। और कीबोर्ड आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, चिकलेट कीबोर्ड है। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की मैं बात करूं तो इसमें ईथरनेट पोर्ट आता है, टाइप C पोर्ट आता है, एक USB टाइप 3 पोर्ट आता है, 2 USB टाइप 2 पोर्ट आता है, एक HDMI पोर्ट है, 3.5mm जैक भी है और हमारा पावर इनपुट के लिए पोर्ट है। उसके साथ अगर वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आता है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है और एक घटिया सा 720p का वेबकैम भी मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बूट स्पीड देख लेते हैं। Now next let's talk about the display, hinge and battery। तो डिस्प्ले में बहुत कुछ है बताने को। So 16 इंच का QHD प्लस कैलमन वेरीफाइड डिस्प्ले है, काफी एक नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले है ये। आपको 1 लाख रुपए में ये ऐसा डिस्प्ले बहुत ही कम लैपटॉप में देखने को मिलेगा। विद द रेजोल्यूशन ऑफ 2560x1600 और पिक्सल डेंसिटी है आपका 191। ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और रिफ्रेश रेट इसमें 60 हर्ट्ज है। बट किसी वेबसाइट्स में लिखा है 144 हर्ट्ज, जैसे फ्लिपकार्ट में लिखा है 144 हर्ट्ज और शायद अमेजोन पे भी आई थिंक लिखा है 144 हर्ट्ज। बट इसमें 60 हर्ट्ज आता है। 144 हर्ट्ज का वैसे भी कोई काम नहीं है इसमें, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं कि आपको फास्ट गेमिंग लैपटॉप में काम आता है। वो फ्रेम्स वहां पे फास्ट मूव ऑन होते हैं तो आपको 144 हर्ट्ज का जरूरत पड़ता है, पर इसमें कोई यूज नहीं है उसका। एंड 100% DCI-P3 कलर गैमिट का सपोर्ट है एंड 500 निट्स का ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। और इस डिस्प्ले में, क्योंकि ये बहुत ही हाई एंड डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में कई सारे डिस्प्ले मोड्स मिलते हैं आपको। sRGB मोड है, Adobe RGB मोड है, DCI-P3 मोड है और भी कई सारे मोड्स है। अलग अलग डिस्प्ले मोड्स होने का ये फायदा है कि जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनमें कई सारे लोग सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, अलग अलग मॉनिटर्स यूज हो रहे होते हैं, तो इन सबको आप एक ही मोड पे चला सकते हैं। जैसे अगर आपको Adobe RGB पे चलाना है तो आप भी अपने लैपटॉप पे Adobe RGB मोड देके चला सकते हो, जिससे क्या होगा कि सभी लैपटॉप पे एक ही कलर शो होगा, एक ही कंट्रास्ट शो होगा, एकदम सब कुछ सेम होगा, जिससे कलर ग्रेडिंग और भी काफी सारी चीजें सेम होंगी। ऐसे नहीं दिखेगा कि वो एक अलग लैपटॉप पे बनाया गया है इस वजह से वो अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, पूरा सब कुछ सिमिलर होगा। इस वजह से ये मोड्स दिए गए हैं। और इसका जो हिंज है डिस्प्ले का वो भी 180 डिग्री खुल जाता है, जिससे आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है काम करने के लिए। एंड बैटरी में आपको 53.5 वॉट आवर का बैटरी मिलता है, 150 वॉट का चार्जिंग है, तो सुपर फास्ट चार्जिंग। एंड इससे आपके बैटरी 1.5 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है, 1.5 आवर में फुल्ली चार्ज हो जाता है। एंड
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CPU एंड GPU। तो CPU एज यू नो कि i7-12700H इसमें यूज किया गया है, जिसका मैं कोर्स की अगर बात करूँ तो ये 14 कोर का प्रोसेसर है, जिसमें आपको 6 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं एंड आपको 20 थ्रेड्स मिलता है इसमें। अगर आपको क्लॉक स्पीड जानना है तो वो है 4.7 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है GPU में, क्योंकि 3050 Ti मिलता है आपको 4GB का, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे लैपटॉप्स में मिलते हैं 3050 Ti 4GB। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, TGP, आई एम श्योर अगर आपको पता है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका प्रोसेसर है ग्राफिक्स का, तो ग्राफिक प्रोसेसर कितना पावरफुल है वो डिफाइन होता है TGP के साथ। तो TGP जितना हाई होगा उतना ही आपका प्रोसेसर तगड़ा काम करेगा। तो इसमें जो TGP है वो है 60 वॉट का। अभी कई सारे लोग निराश हो जाएंगे, 60 वॉट का TGP है। 60 वॉट का TGP होने का मतलब ये है कि गाइस, एक तो देखो ये क्रिएटर लैपटॉप है, हमको CPU का यूज है पर उतना नहीं है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, हल्का फुल्का VFX का काम करते हो, तो आपको उतना नीड नहीं पड़ेगा CPU का, सॉरी GPU का। इस वजह से इसका जो GPU है वो 60 वॉट है और 60 वॉट इज इनफ, क्योंकि ज्यादातर काम तो इंटीग्रेटेड में ही हो जाता है, सिर्फ वीडियो रेंडरिंग में और काफी कई सारे ग्राफिक्स कामों में आपका ये काम में आता है। तो 60 वॉट ठीक ठाक है, पर मेंशन कहीं पे भी नहीं है ये 60 वॉट। मैंने सेटिंग्स में जाके देखा, फिर मेरे को पता चला, पर लेने से पहले मैंने बहुत ढूंढा इसका कितना है TGP, पर नहीं मिला मुझे। तो दिस इज 60 वॉट। Now let's talk about the storage capacity and upgradation. So upgradation and storage capacity बहुत ही घटिया सिलेक्ट किया है MSI ने। 16GB का DDR4 रैम है 3200 MHz का, 2 स्लॉट्स है, हाँ रैम का 2 स्लॉट्स है, दोनों में उन्होंने डाल रखा है 8GB करके। अगर आपको 16GB से 32GB करना होगा तो आपको 2 16GB खरीदना होगा, क्योंकि 8GB तो निकलना ही होगा, दोनों को निकलना होगा। एक में 16GB, दूसरे में 16GB फिर से डालना होगा, तो वो 8GB 2 वेस्ट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने डुअल चैनल रैम बनाया है। और SSD भी सेम है, 512GB की SSD है, इसमें स्लॉट्स नहीं है एक्स्ट्रा, इसको आप निकाल के दूसरा लगा सकते हो। स्वैपेबल है पर अपग्रेडेबल नहीं है, आप उसको निकाल के दूसरा लगा सकते हो, लेकिन फिर पहले वाला वेस्ट हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन इसमें काफी कम है, लिमिटेशन है, बट बिकॉज ऑफ दिस डुअल चैनल रैम परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है गाइस, क्योंकि जब डुअल चैनल में रैम चलता है, जैसे PC में डुअल चैनल रैम होते हैं, तो अगर दोनों स्लॉट्स को आप लगाओगे, दोनों स्लॉट्स में रैम लगाओगे, तो वो आपके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। अभी मेन चीज आता है बेंचमार्क एंड कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसर्स एंड लैपटॉप। सो मैंने इसको काफी सारे प्रोसेसर से कंपेयर किया है। जैसे कि फर्स्ट प्रोसेसर मैंने जो कंपेयर किया है वो है Ryzen 7 7735HS, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे लैपटॉप्स में आजकल आने लगे हैं, क्योंकि ये नया प्रोसेसर है इसलिए। लेकिन क्या ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में आने वाले i7 को बीट कर पाता है या नहीं, वो हम देखते हैं बेंचमार्क्स में। अगर आप बेंचमार्क्स के स्कोर्स देखो, Cinebench R23 सिंगल कोर का स्कोर है i7 का 1802 एंड Ryzen 7 का स्कोर है 1572। तो ऑलमोस्ट 15% जंप है उसमें i7 में इंटेल का। फिर मल्टी कोर में Cinebench R23 के इंटेल का स्कोर आया है 16317 एंड Ryzen का आया है 14021। तो इसमें भी 15-16% का इंक्रीज है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका पासमार्क CPU सिंगल कोर, जिसमें i7 का स्कोर है 3667, Ryzen का स्कोर है 3559, मल्टी कोर है 26848 एंड 25878। 4% का आपको इंक्रीज मिलता है। ऐसे करके मैंने कई सारे प्रोसेसर से कंपेयर किया, आप स्क्रीन पॉज करके देख लेना। मैंने जो इसको कंपेयर किया है Acer Nitro 16, जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है, उसके प्रोसेसर से, जिसका प्रोसेसर का मॉडल है Ryzen 7 7840HS। और फाइनली इस प्रोसेसर ने थोड़ा बहुत इसको हराया है। पर ये सब तो ठीक है, पर सब डिपेंड होता है प्राइस में, क्या प्राइसिंग में ये आता है। तो इसका प्राइस ना गाइस बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी आप देखोगे 1 लाख में मिल रहा है, कभी देखोगे 80,000 में मिल रहा है, बहुत फ्लक्चुएट होता है प्राइस। पर यूजुअल अगर आपको लेना हो प्राइस, अगर मैं बताऊँ 90 to 95,000 में अगर आप इसको लेते हैं, तो ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होगा और इसके ऊपर मत जाना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका वेट करो किसी सेल का, क्योंकि ये बहुत कम हो जाता है प्राइस, अराउंड 80,000 में या फिर 85 में मिल जाता है।
एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, वो ये कि अगर आपको ये लैपटॉप लेना हो या फिर कुछ भी चीज़ लेना हो ऑनलाइन में, आपने देखा होगा कि नीचे क्रेडिट कार्ड का एक ऑफर लिखा रहता है कि क्रेडिट कार्ड में इतना % ऑफ दे रहे हैं, 4000, 5000, 10,000 का। लेकिन 90% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भाई ये कैसे अवेल करेंगे ये ऑफर? आपको अगर कुछ भी ऑनलाइन से लेना हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ भी लेना हो और उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, जैसे 4000, 5000 का डिस्काउंट लगा है उसमें, आप क्या करो, आपके पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं क्या करूंगा, आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर मैं कर दूंगा, आपके एड्रेस पे ही आप मुझे पैसे दे दो, मैं वो ऑर्डर कर दूंगा क्रेडिट कार्ड लगा के। तो आपको जैसे मान लेते हैं 50,000 का एक लैपटॉप आपने देखा, उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑफर है 5,000 का, तो आपको मुझे सिर्फ देने हैं 45,000, मैं वो ऑर्डर करूंगा आपके एड्रेस पे और वो आपको डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन मुझे देना होगा पैसे, बस। मेरे को कैसे रीच करेंगे? तो इसका उपाय ये है कि आप मेल करो पहले मुझे, मेल करने के बाद आपको डिटेल दो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और किस वेबसाइट से खरीदना है। फिर मैं तो रिप्लाई दूंगा ही मेल का, साथ ही में मैं आपको अपना फोन नंबर भी दे दूंगा ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर सको और पैसे वगैरह ट्रांसफर कर सको, ठीक है। एंड जैसे आपको 5000 का एक ऑफ मिल रहा है या फिर 1000 का मान लेते हैं आपको ऑफ मिल रहा है, तो आप उसमें से 200 या 300 रुपए आप मुझे दे देना, तो आपका भी फायदा हो गया, मेरा भी फायदा हो गया। आपको मोबाइल फोन्स लेना है, आपको फ्रिज लेना है, एसीज वगैरह, जो भी चीज 1 लाख के अंडर आपको जो भी चीज लेना है, आप मेरे को बोल सकते हो, ईमेल करो मुझे, मैं वहां पे आपको फोन नंबर दे दूंगा अपना और बस आप ऑर्डर कर सकते हो। आपके एड्रेस पे ही वो डिलीवर होगा, आप मुझे एड्रेस दे देना एंड बस मनाओ खुशी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लैपटॉप एंड कौन से लोग ये लैपटॉप लेना चाहिए उनको, कौन से लोग है वो। तो वो लोग है क्रिएटर, भाई पहले भी बोला मैंने, तो क्रिएटर जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, VFX लाइट, VFX हल्का, VFX थोड़ा सा हाई एंड ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, इन लोगों के लिए ये मशीन बेस्ट है गाइस। आपका इंजीनियर्स हो गया जो ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर, उनके लिए है ये लैपटॉप। और एक कंफ्यूजन में और दूर करना चाहूंगा, इसका एक बड़ा भाई भी आता है MSI क्रिएटर प्रो M16, अभी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ऑनलाइन में। अभी इन दोनों में ना एक नहीं 2 डिफरेंसेस है, अगर एक को हम इग्नोर करें तो एक ही डिफरेंस। एक को इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि एक डिफरेंस है इसमें स्टोरेज का, इसमें है 512 GB और उसमें है प्रो वाले में 1 TB SSD, बस यही डिफरेंस है। और एक ये स्टोरेज का डिफरेंस है और एक डिफरेंस है ग्राफिक्स कार्ड में, इसमें है 3050 Ti जैसे मैंने आपको बोला, उसमें है AMD का A1000, AMD Radeon A1000। तो खरीदने से पहले मैं भी बहुत पागल हो रहा था कि भाई इन दोनों में से अच्छा कौन है। फिर मैंने बहुत सारे YouTube पे देखा, भाई एक भी वीडियो नहीं है था। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने इस GPU को उठाया 3050 Ti और उसको उठाया, मैंने कंपेयर किया इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। A1000 से 3050 Ti थोड़ा सा ऊपर परफॉर्मेंस देगा आपको। और अगर TGP के बारे में आप पूछो तो TGP मैंने बहुत ढूंढा A1000 का, पर मुझे TGP कहीं पे भी नहीं मिला। जैसे इसका मुझे नहीं मिला था वैसे ही उसका भी नहीं मिला। TGP वैसे ही होगा 60-70 वॉट ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है प्रो वेरिएंट में और नॉन प्रो वेरिएंट में। अभी आप कौन सा लेंगे इन दोनों में से? मैं आपको एक सिंपल सजेशन दे देता हूँ, आपको जो सस्ता मिले वो ले लो, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप बहुत पावरफुल है, सब कुछ सेम है, ग्राफिक्स कार्ड के अलावा सब कुछ सेम है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा गेमिंग वगैरह करना है तो आप ये लो, क्योंकि इसमें 3050 Ti आता है। अगर आपको गेमिंग नहीं करना, थोड़ा सा भी गेमिंग नहीं करना, तो आप वो ले लो, ठीक है। तो जो भी सस्ता हो वो ले लो, गेमिंग करना है तो ये ले लो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था गाइस, MSI क्रिएटर M16। और कुछ भी जानना हो आपको इस लैपटॉप के बारे में, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोई भी लैपटॉप के बारे में जानना हो आप मुझे बोल दो, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। एंड मेरे ऑफर के बारे में मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।